सबसे पहले जो बात विचारणीय है आप लोगों को मैं बताऊं, किसी भी कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा को देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के बीच हैं, तो ये चंद्रमा बल से युक्त चंद्रमा कहे जाते हैं। ये चंद्रमा शुभग्रह के भांति शुभग्रह के रूप में परिभाषित होते हैं। ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे आपको सबसे पहले जिस विषय को ध्यान में रखना है वो ये है कि आपकी कुंडली का लग्न कितने अंशों का है। 0 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 18 है, 18 से 24 है, 24 से 30 है। 24 से 30 में जैसे जाए और 0 से 6 में जैसे जाए, ये थोड़ी सी स्थितियां दोनों ही तरफ थोड़ी थोड़ी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाएं और व्यक्ति के प्रभाव को प्रभावित करने वाली होती हैं। प्रभाव को प्रभावित करने का अर्थ मेरा है कि व्यक्ति के प्रभाव में कमजोरी भी आ जाती है। बाकी जैसे 12 से 18, 18 से 24 तक की स्थिति बड़ी ही मजबूत और सुदृढ़, अनुभवी, ज्ञान संपन्न और साथ ही साथ व्यक्ति को भविष्य को समझने की शक्ति देने वाले होते हैं। ये दूसरा आपके लग्न के डिग्री पे मैंने बात कही। तीसरे नंबर पे आपको यह देखना चाहिए कि लग्न के नक्षत्र की स्थिति कैसी है। लग्न के नक्षत्र में कौन से ग्रह की स्थिति बनी है। जैसे आपका लग्न किस नक्षत्र का बन रहा है, लग्न की बात कर रहा हूं, लग्न के नक्षत्र की, चंद्रमा के नक्षत्र की बात नहीं कर रहा। लग्न के नक्षत्र की स्थिति कैसी है। आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि लग्न के नक्षत्र के अधिपति क्या आपकी कुंडली में कारक ग्रह के रूप में उपस्थित हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत मोटी बात है। और उसी के ही पैरेलली आपको यह भी देखना होगा कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है चंद्रमा में, उस नक्षत्र के अधिपति आपकी कुंडली के योग कारक या राजयोग कारक ग्रह के रूप में होते हैं क्या। अगर ये दोनों ही चीजें और दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में परस्पर मैत्री में आते हैं तो आपकी कुंडली राजयोगों की भांति परिणाम देने वाली और बहुत ही संतुलित परिणाम देने वाली होती है। ये बहुत ही छोटी बात नहीं, बहुत गंभीर और बहुत ही विचारणीय बात है। ये दूसरी के बाद तीसरी बात रही। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि चौथे नंबर पे कि आपकी कुंडली में जो ग्रह लग्न में बैठा है, लग्न में जो ग्रह बैठा है आपकी कुंडली के लग्न में, मतलब ये वहां पे आपकी कुंडली में लग्न में जो ग्रह बैठा है वो नवांश कुंडली में किस भाव में बैठा है। इससे आपके व्यक्तित्व और इससे आपके स्वभाव और आप इससे अपने चरित्र और चिंतन को समझ पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो उसके बारे में पता लगाने का ये सबसे आसान और बड़ा ही सरल तरीका है कि उस लग्न के जो केंद्र में लग्न है, उस लग्न में कौन से ग्रह की उपस्थिति है। वो ग्रह जहां बैठा है नवांश में, उससे आपके व्यक्तित्व और वो कैसा बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा, मित्र के नवांश में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, अष्टम, छठवें, 12वें और त्रिक स्थान या दुह स्थान में बैठा है, तो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का जो है वो प्रभाव वो क्षुब्ध और कुंद होता रहेगा, कमजोर और प्रभावित और मजबूत भी होता रहेगा। अगर वो बढ़िया बैठा है तो निस्संदेह व्यक्ति का स्वभाव शांत, सरल, धीर, गंभीर और पुरुषोचित होता है। अन्यथा वो थोड़ा ढूलमूल, शांत नहीं होगा, थोड़ा चंचल होगा, व्यवहारिक जगत पे, व्यवहारिक धरातल पे उसका प्रभाव कमजोर होने वाला होगा। ये चौथी बात है अगर आप उसके व्यापार और व्यवहार को समझना चाहते हैं तो। सबसे अंतिम बात मैं कहूंगा कि आपको अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में राजयोग कारक जो ग्रह बना रहे हैं, जैसे पंचम के अधिपति, चतुर्थ के अधिपति, धन के अधिपति, द्वितीय के अधिपति के अतिरिक्त लग्न के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति, इनकी स्थिति कहाँ है। ये क्या इन्हीं भावों में बैठे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, या फिर कहीं दुष्चक्र में पिस करके अपना प्रभाव कमजोर कर रहे हैं। इन सबको देखने के बाद जब आपको लगे कि नहीं ये सारे ग्रह अच्छे बैठ रहे हैं और इतनी समानताएं बन रही हैं, तो यकीनन आपकी कुंडली मजबूती की तरफ अग्रसर हो जाती है।